हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28-29 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखने को मिले। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। व्हिच स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन कंट्री फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है और सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए उसको सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने एक रिसेंटली डेटा रिलीज किया है और इन्होंने कहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम कहाँ पर देखा जाता है? मिजोरम में देखा जाता है। सबसे पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है वो हम समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 के सामने कितने ऐसे इन्फेंट हैं। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, जिनकी मृत्यु जो है वो बर्थ के टाइम पे हो जाती है। मतलब या तो पैदा होते से ही या पैदा होते-होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है इसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बुरा होगा। तो ये मिज़ोरम के लिए है कि हर 1000 में से सिर्फ 3 बच्चे ही जो है वो इसके शिकार होते हैं। इंडिया का एवरेज अगर देखा जाए कि इंडिया में एवरेज कितने बच्चे मरते हैं तो 28 मरते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो होता है मध्य प्रदेश में 43। तो आपको याद रखना है हाईएस्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा और लोएस्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? मिज़ोरम में मिलेगा, ठीक है? और अगर वर्ल्ड में नंबर 1 देखें तो वर्ल्ड में आइसलैंड जो है, वहाँ पर सबसे कम बच्चे इसकी वजह से मरते हैं, 0.7 आउट ऑफ 1000, ठीक है? आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर होता है कि बच्चे लोग मर जाते हैं जन्म के टाइम पे, यहाँ पर ऐसा होता है कि कितनी मदर्स जो है उनकी मृत्यु हो गई जन्म देते टाइम, ठीक है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एमएमआर क्या होता है, ठीक है? रिसेंटली एक स्टडी ने कहा है कि सेक्स रेशियो इंडिया का जो है, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, मतलब मेल इज़ टू फीमेल का जो रेशियो है, वो जो है वो फीमेल फेवरेबल हो गया है। इसका मतलब फीमेल जो है वो ज़्यादा हो गई है मेल से, ठीक है? ये रिसेंट स्टडी में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। टाटा टेक टाइज़ अप विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म पॉलिटेक्निक्स एंड आईआईटीज़ इंटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है? पॉलिटेक्निक्स कॉलेजेस जो है और आईटीआई के जो सेंटर्स है, ठीक है? उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, ठीक है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। तो टाटा टेक ने इसके लिए कौन-सी गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है? मणिपुर, नागालैंड, असम या मिज़ोरम? तो आंसर होगा आसाम गवर्नमेंट के साथ। आसाम गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ है किसका? टाटा टेक का। और आपको ध्यान रखना है कि 34 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और 43 आईटीआईज़ को ये लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं और इसका बजट कितना जाएगा? 2756 करोड़, 2756 करोड़। सो कभी-कभी क्या होता है कि बजट भी डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले इस पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट सिटी? पहली सिटी है, फर्स्ट है तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, टू गेट इट्स ओन पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है? ऐसा एक रजिस्टर जो आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में बताएगा, मतलब आपको फ्लोरा और फ़ौना दोनों के बारे में बताएगा, ठीक है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट रिलेटेड चीज़ और फ़ौना मतलब होता है आपका एनिमल रिलेटेड, ठीक है? तो कोलकाता ने सबसे पहले ये रिलीज़ किया है, ठीक है? फर्स्ट सिटी कौन बनी है? कोलकाता बनी है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। उन्होंने एक रजिस्टर की लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्लांट और एनिमल की कितनी स्पीशीज़ है। तो उन्होंने लिस्ट में बताया है कि हमारे पास प्लांट के 399 स्पीशीज़ है और एनिमल के है 283 स्पीशीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन है जिसने पहली बार बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाया है, तो वो है कलकत्ता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ बैंक नोट सर्वे, व्हिच नोट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड? ठीक है, इंडिया का बैंक नोट सर्वे हुआ, ठीक है? ये सर्वे करवाया किसने? ये सर्वे करवाया है आरबीआई ने, ठीक है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सर्वे कराया है और कंज़्यूमर के लिए ये सर्वे करवाया है कि कौन से कंज़्यूमर जो है वो कौन से नोट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है? तो इन्होंने 18 से 79 के बीच के ग्रुप को का सर्वे किया और जिसमें उन्होंने 60:40 का मेल फीमेल रेशियो रखा और उनको पता चला कि 100 जो है, ₹100 का नोट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग पेमेंट करने के लिए, ठीक है? तो आपको याद रखना है कौन-सा नोट सबसे ज़्यादा चलता है? ₹100 का नोट। और सबसे लीस्ट कौन-सा चलता है? अगर लीस्ट पूछ लिया जाए तो 2000 का सबसे लीस्ट प्रेफ़र करते हैं कि भई 2000 से कम पेमेंट करे, 100 से ज़्यादा पेमेंट करे, ठीक है? वैसे ही अगर कॉइन्स को पूछ लिया जाए, तो कॉइन्स अगर 5 के डिनोमिनेशन में है तो उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोस्ट, और कॉइन्स अगर 1 के डिनोमिनेशन में है, तो उसको लीस्टली यूज़ करता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है
नोट्स में क्या है 100 सबसे ज्यादा, 1000 सबसे कम। कॉइन्स में क्या है 5 सबसे ज्यादा, 1 सबसे कम। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इज इनॉग्रेटेड। ठीक है, वर्ल्ड का पहला, ठीक है, अब देखो ये वर्ल्ड का पहला है, इंडिया का पहला तो चलो छोड़ो, ये वर्ल्ड का पहला है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार बना देते हैं कि नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट वर्ल्ड का पहला कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है, तो आंसर है गुजरात। ठीक है, अभी आपको पता है पीएम मोदी जो है वो गुजरात विजिट पे है। ठीक है, तो ये इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये बनाया किसने, ये बनाया है इफ्को ने। ठीक है, आप याद रखोगे इफ्को ने बनाया है, और ये बना कहाँ पर है, ये बना है कलोल गुजरात में। ठीक है, ये किस लिए है, यूरिया के लिए, यूरिया को लिक्विडिफाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले इस पे चलते हैं। सिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सिरुई लिली फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर होना चाहिए मणिपुर। मणिपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट में उखरुल और कनजोंग, उखरुल और कमजोंग। ठीक है, यहाँ पर जो है सिकरुल लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। सिकरुल लिली से आपको याद रखना ये जो है मणिपुर का स्टेट मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, स्टेट फ्लावर, और इसी के नाम पर ये फेस्टिवल का नाम रखा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है उखरुल और कमजोंग मणिपुर की जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर म्यूजिक देखने को मिलता है, यहाँ पे थिएटर्स देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे ड्रामाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रामा होते हैं, तो ये बहुत प्यारा फेस्टिवल है, यहाँ पर आपको जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू बिल्ड कितना किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन 2022-2023। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, इन्होंने, इनके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी साहब, गडकरी जी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 2022-23 के लिए हमारा टारगेट क्या है, हम लोग कितना किलोमीटर हाईवेज बनाएंगे। तो आंसर है 16,000, 17,000, 18,000 या 19,000। तो सही आंसर है 18,000। 18,000 किलोमीटर जो है ये लोग इस साल हाईवेज बनाने वाले हैं। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में इतना सारा किलोमीटर जो है वो हाईवेज बनाएंगे। अप्रोक्सीमेटली ये इनका रेशियो चलेगा 50 किलोमीटर पर डे, 50 किलोमीटर पर डे। और पिछली बार जो बनाते थे ये लोग, उससे ये 33% का हाइक है। मतलब पिछली बार जितना रोड बन रहा है उससे ये 33% ज्यादा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रिलीज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगले इस पे चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय विच ईयर। ठीक है, 100 मिलियन टन्स जो है कोल गैसिफिकेशन हम लोग कौन से साल तक के अचीव कर लेंगे, 25, 2030, 2035 या 2040। सही आंसर है 2030। ठीक है, 2030 तक के कोल का गैसिफिकेशन हम लोग कर लेंगे। गैसिफिकेशन करना क्यों जरूरी है कोल का, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कोल को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसमें इश्यू हो जाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज नहीं कर पाते। पर कोल को अगर गैसिफिकेशन करेंगे तो हम उसकी कोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी यूज कर पाएंगे, और जिस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे इंडिया ने कहा है कि उनको हाइड्रोजन की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, याद रखना कि इंडिया को किस चीज की भी बहुत जरूरत है, हाइड्रोजन की भी बहुत जरूरत है। जर्कॉन इज न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री। जर्कॉन जो है ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, कौन सी कंट्री की, उज्बेकिस्तान, रशिया, जापान या साउथ कोरिया। तो यहाँ पे आंसर होगा रशिया। ठीक है, रशिया ने रिसेंटली इसको टेस्ट किया है। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है आपकी 1000 किलोमीटर्स। ठीक है, 1000 किलोमीटर्स अगर माइल में पूछ ले तो 625 माइल्स, 1000 किलोमीटर्स या 625 माइल। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो है इंटू 9 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड से कितना है, 9 टाइम्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये चालू कहाँ से हुई थी, इसको टेस्ट कहाँ पर किया गया है, बेरेंट सी से चालू की गई थी। ठीक है, और ये इसने अपने टारगेट को हिट किया है कहाँ पर, व्हाइट सी में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जर्कॉन जो है वो नई मिसाइल है, कौन सी कंट्री की, रशिया की। अगले इस पे चलते हैं। डीसीजीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन अभी कौन है, ये है अरुण कुमार, अरुण कुमार जी। ठीक है, इन्होंने फाइन किया है 5 लाख रुपए का, कौन से एयरवेज को, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरवेज, एयर इंडिया या स्पाइस जेट। तो सही आंसर है यहाँ पे इंडिगो एयरवेज। ठीक है, क्यों फाइन किया गया इंडिगो एयरवेज के लिए, क्योंकि एक डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड था। ठीक है, उनको इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आपको चढ़ाएंगे नहीं उस पर क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, मतलब कि इनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया गया, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के लिए जो कि व्हील चेयर पे थे, उनके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, इसलिए 5 लाख रुपीज का उन पर जुर्माना लगाया। किसने लगाया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ
सिविल एविएशन, ठीक है? आपको याद रखना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका लोकपाल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, ठीक है? आपको याद रखना पड़ेगा लोकपाल के नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया है। लोकपाल के नए चेयरपर्सन वो भी एक्टिंग है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये एक्टिंग चेयरपर्सन है। ये किसको बनाया गया है अभी? प्रदीप प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है? प्रदीप कुमार मोहंती। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया है पिनाकी बोस को। पिनाकी बोस तो आपको याद रखना है कि पिनाकी बोस जो अभी तक लोकपाल के चेयरपर्सन थे, उनको रिप्लेस कर दिया किसने? प्रदीप मोहंती ने। अगले इस पे चलते हैं। यूके की ने बनाया है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक पैनल, ठीक है? यूके बोले तो उत्तराखंड ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपके लिए एक पैनल बनाया है, ठीक है? जो कि आपका हेड करेगी रंजना देसाई जी, ठीक है? आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आरबीआई ने जो है 45 लाख का 45 लाख का फाइन लगाया है किस पर? कौन से बैंक पर? एमयूएफजी बैंक। एमयूएफजी बैंक जो है ये जापान की एक बैंक है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जापान टोक्यो में, ठीक है? उन पर लगाया है 45 लाख का जुर्माना। अगले इस पे चलते हैं। अडानी एंटरप्राइज जो है, ठीक है? अडानी एंटरप्राइज हर जगह घुस रहा है अभी, ठीक है? तो उन्होंने 50% जो है स्टेक्स खरीदने का सोचा है, किस चीज का? जनरल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स, ठीक है? तो देखिए अब एरोनॉटिक्स में भी कौन घुस रहा है? अडानी एंटरप्राइज। नेक्स्ट, मूडी ग्रुप जो है, जो कि जीडीपी वगैरह प्रेडिक्ट करता है, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जीडीपी जो रेट रहेगा अगले साल के लिए वो कितना रहेगा? 8.8%। प्रेडिक्शन जो जीडीपी का रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये पहले उन्होंने किया था मार्च में कि 9.1 रहेगा, और अभी मई में कह रहे हैं कि 8.8 रहेगा, मतलब थोड़ा उन्होंने कम कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि वास्विक अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ये इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए मिलता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड है, ठीक है? ये किसको मिला है? ये गोपाल कृष्ण को मिला है, गोपाल कृष्णन इनको मिला है, ठीक है? गोपाल कृष्णन जो है ये आपका CSIR के हेड है, ठीक है? और इनको मिला है कौन से फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर। अगले इस पे चलते हैं कि आपको याद रखना है परम योद्धा, ठीक है? परम योद्धा स्थल, ठीक है? ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये आर्मी पर्सोनल के लिए है जिनके लिए डेथ हो गई है जिनकी, ठीक है? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, थैंक यू। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए, थैंक यू।